हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एमडी इफ्तिखार कामिल। आज हम लोग जो है साइंस क्लास 10th का जो है चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड साल्ट। क्लियर। तो इस चैप्टर में हम लोग जो है सबसे पहले इस चैप्टर का जो हम 2 पार्ट बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो है एसिड बेस पढ़ेंगे एंड इंडिकेटर्स भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम जो है इसको ओरली हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद से जो है हम कॉपी पे राइट करके जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके। हम लोग जो है एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिड क्या होते हैं? देयर आर श्योर इन टेस्ट। ठीक है, इनका टेस्ट क्या होता है? श्योर होता है, यानी खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? टर्न कर देते हैं रेड लिटमस पेपर में। ठीक। दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में क्या देते हैं? ये H+ आयन देंगे। ठीक। एग्जाम्पल इसके क्या है? HCl, H2SO4, CH3, COOH। ठीक है, यहाँ देखिए H है ना, इसमें भी H है, इसमें भी H है, ये भी H+ आयन देंगे। ठीक। नेक्स्ट हमारा होता है बेस। बेस क्या होता है? दे आर बीटर इन टेस्ट। ठीक है, इनका टेस्ट क्या होता है? बीटर होता है। उसके बाद से क्या होता है? दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर को किसमें चेंज कर देता है? ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसका अपोजिट यानी एसिड का अपोजिट बेस करता है। क्लियर। दे गिव OH- आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में क्या देते हैं? एसिड H+ आयन देते हैं, बट बेस जो होते हैं OH- आयन देंगे। इसके एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिड ETC। इसके बहुत से एग्जांपल होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेस। क्या होता है जब हम मेटल को जो है एसिड से रिएक्शन कराते हैं, बेस से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है? जब एसिड का रिएक्शन हम मेटल से जब कराएंगे तो साल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन बनता है। एग्जांपल हम लेकर चलेंगे 2HCl का रिएक्शन जब Zn से हम लोग कराते हैं तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन आयन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। ठीक, यानी ये ZnCl2 क्या होगा? हमारा साल्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। ठीक। और उसके बाद से जब बेस का सोल्यूशन जब हम लोग किससे कराते हैं? मेटल से कराते हैं, तो इनका कोई रिएक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड एंड बेस। क्लियर। तो जब हम क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम एसिड से कराएंगे, एसिड से कराएंगे तो क्या होगा? एसिड से कराएंगे तो हमारा साल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? 2HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम को क्या कर देगा? ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। H2O इसमें से ऑक्सीजन ले लेगा एक, तो H2 और ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी इसमें 3 है तो एक बचेगा, यानी 2 बचेगा तो क्या होगा? CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। बेस का भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो क्या बनता है? बेस का रिएक्शन जब हम लोग जो है सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो साल्ट बनता है, साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनते हैं। बेस एंड एसिड, बेस एंड एसिड का रिएक्शन जब हम जो है एक दूसरे से कराते हैं तो क्या बनता है? वाटर बनता है और साल्ट बनता है, जिसको हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक। तो देखिए यहाँ पे HCl हमारा क्या है? एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हमारा क्या है? बेस है। तो इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम और HCl एक साथ ये प्लस आयन में होते हैं, ये माइनस आयन में, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और H और OH मिलकर क्या बनेंगे? H2O बन जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड होते हैं। ये जो है इनके अंदर जो है बेसिक का क्वालिटीज प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। ठीक। तो जब हम इनका रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो इसमें भी हमारा क्या बनेगा? यहाँ देखिएगा, इसका हम रिएक्शन कराएंगे
तो साल्ट बनता है और H2O बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2HCl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है रिएक्शन कराते हैं तो Cl जो है कैल्शियम के साथ जुड़ जाएगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है और प्लस 2H2 और O तो H2O बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें क्या होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। ठीक है, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड से हम लोग जो है कराएंगे किसके साथ, बेस से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनते हैं। ठीक है, ये भी हमारा साल्ट है और ये हमारा वाटर है। ठीक, नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड को हम लोग क्या करते हैं, वाटर सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ देखिएगा HCl को जो हम लोग क्या करते हैं वाटर में घोलते हैं, मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है H3 प्लस H3O प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। ठीक है, तो H3O प्लस आयन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, H3O प्लस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारा क्या है, बेस को जो है एक वाटर में हम लोग क्या करते हैं, घोलते हैं या वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, बन जाएगा क्या, सोडियम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा प्लस हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट मिलेगा, बेस और एसिड तो हो चुका, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये किसी भी सब्सटेंस के क्या होते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं या स्मेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर जो है हमारे क्या होते हैं, जैसे इसमें बोले थे हम लोग ना कि ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। तो ये कौन चेंज करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर होता है, और सेकेंड हमारा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, और थर्ड हमारा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर। तो इंडिकेटर्स के बारे में जो है कॉपी पे जो है अच्छे से हम लोग जो है समझेंगे वहां पे। और उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिलता है पीएच वैल्यू। ठीक है, पीएच वैल्यू क्या होते हैं, जिसका 7 होता है, 0 से लेकर क्या होते हैं 14 तक होते हैं। तो 7 हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से जब हम क्या करते हैं ग्रेटर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, बेस का वैल्यू बेस हो जाएगा। और 7 से जब क्या करते हैं लेस में करते हैं, 7 से लेस देन में जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, एसिड हो जाता है। क्लियर। तो इसको जो है हम लोग कॉपी पे जो है खूब अच्छे से हम लोग जो है इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसको आप लोग अच्छे से, जो हम अभी जस्ट बताए हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा। उसके बाद से जो आपको कॉपी पे जो हम राइट करके एक्सप्लेन करेंगे उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर। कॉपी पे पहले हम लोग राइट कर चुके हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग जो है पार्ट फर्स्ट हम बना रहे हैं। तो सबसे एसिड है हमारा, एसिड को एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग। दीज आर श्योर इन टेस्ट, ये क्या होते हैं टेस्ट में, ये श्योर जो है होते हैं। ठीक। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को जो है टर्न कर देते हैं रेड लिटमस पेपर में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, दे गिव हाइड्रोजन प्लस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन में जब हम जो है किसी भी एसिड को हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं तो वहां पे H प्लस आयन जो है आता है। ठीक है, H प्लस आयन निकल जाते हैं। एसिड क्या होते हैं, तो कोरेड मेटल्स होते हैं। क्लियर। एसिड हमारे क्या होते हैं, कोरेड मेटल होते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसिड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रांग एसिड, सेकेंड हमारा क्या होता है, वीक एसिड। स्ट्रांग एसिड क्या होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, और ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, HCl H2SO4। वीक एसिड में हमारा आता है एसिटिक एसिड, CH3CH3COOH, ये हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड होते हैं। ऑक्जेलिक एसिड होता है सिट्रिक एसिड, जो नींबू में पाया जाता है वो सिट्रिक एसिड होता है लेमन में। ठीक है, तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा तो लिटमस पेपर यानी ब्लू लिटमस पेपर होगा आपके पास, तो जो लेमन होता है उसमें लिटमस पेपर अगर हम लोग लगाते हैं तो किस कलर में हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। क्लियर। ट्राई करके देखिएगा।
एसिड में 2 पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे आता है हमारा क्या, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। इसमें क्या होता है, कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, एसिड क्या होता है ज्यादा होता है और वाटर क्या होते हैं कम होते हैं, ठीक है। और डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, डाइल्यूट एसिड में हमारा क्या होता है, एसिड जो है क्या होते हैं कम होते हैं और वाटर क्या होते हैं ज्यादा होते हैं। अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड में अगर हम H2O और मिला देते हैं तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, तो डाइल्यूट एसिड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट एक बार और इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि स्ट्रांग एसिड जो होता है इसको सॉल्यूशन में अगर हम लोग डालते हैं तो ये हमारा क्या होता है, बहुत तेजी से ये क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक, स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक। और ये क्या वीक एसिड में ये जल्दी जो है स्प्लिट नहीं होते हैं, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बेस। बेस क्या होते हैं, सेम वही रिएक्ट होता है। देयर आर बीटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट किस टाइप का होता है, बीटर होता है, ठीक है, यानी ज्वलन होता है, तीक्ष्ण होता है, ठीक। दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इस बेस जो क्या करते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर लेते हैं। दे गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में क्या देते हैं, ये OH माइनस आयन देते हैं। ये किस टाइप के होते हैं, तो इसको टच करने पे सोपी होते हैं, ठीक है, सोपी इन टच होते हैं, ठीक, ये मतलब सोपी टाइप के होते हैं। जैसे उसके बाद एक से एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। तो एक होता है स्ट्रांग बेसिस, सेकेंड हमारा होता है वीक बेसिस। तो स्ट्रांग बेस कौन से होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रांग बेसिस होते हैं, वीक बेस में कौन से होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, ठीक है। इसको जो हम लोग एल्कोहलिक भी बोलते हैं। एल्कोहलिक क्या होते हैं, दीज आर बेसेज विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये क्या होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल में हम लेकर चलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर। अब इसके बाद से बेस और एसिड तो हम लोग समझ चुके हैं। अब इसके बाद से जो हम लोग देखेंगे इनका रिएक्शन किस टाइप का होता है। अगर हम किसी चीज से रिएक्शन कराते हैं, मेटल से रिएक्शन कराएंगे या मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे या बेस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है उसके बारे में हम लोग स्टडी अप करेंगे। हम लोग फर्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, यानी एसिड से हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या होता है, जब एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एसिड प्लस मेटल से जब रिएक्शन कराएंगे तो साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी ओरली में हम इसको एक्सप्लेन किए थे कि 2HCl का रिएक्शन जब हम Zn यानी जिंक से करते हैं तो Zn का रिएक्शन किससे होगा, Cl से हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड बनेगा, जो एक क्या होता है साल्ट होता है और हाइड्रोजन गैस हमारा बनता है, क्लियर। इसके बाद से रिएक्शन जब हम लोग क्या करते हैं मेटल विथ बेस से करते हैं तो बेस से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, बेस प्लस मेटल, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा मेटल प्लस हाइड्रोजन बनेगा। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब हम क्या करते हैं जिंक के साथ करते हैं तो सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विथ एसिड। जब इसके साथ हम लोग जो है रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो क्या बनेगा हमारा एसिड का रिएक्शन जो है मेटल कार्बोनेट प्लस या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से हम लोग कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और प्लस हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और H2O हमारा वाटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं, यहाँ पे 2HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट, ये कार्बोनेट वाला है ना, ये मेटल है कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट ये मेटल हो गया, मेटल कार्बोनेट। तो इनका रिएक्शन कराते हैं तो हमारा सोडियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लोराइड के साथ करेगा, तो ये हमारा क्या होगा सोडियम क्लोराइड हो गया और कार्बोनेट क्या होगा H से यानी हाइड्रोजन से, तो क्या रिएक्ट हो जाएगा हमारा, तो इसका एक ऑक्सीजन इसमें जाएगा तो क्या होगा H2O बन जाएगा, तो यहाँ पे CO2 बच जाएगा, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा, जब हम लोग जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, तो इनके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम
क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन इसमें से लेगा और ये हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना देंगे, हमारा वाटर बना लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल बाय हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन जब हम लोग बेस से कराते हैं तो क्या होता है, बेस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। क्लियर, यानी जब हम लोग क्या करते हैं मेटल कार्बोनेट, यहां देखिएगा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हम लोग बेस का रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, कोई रिएक्ट नहीं होगा, यानी डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कोई रिएक्ट नहीं होगा, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर, अगला रिएक्शन हमारा है, अगला रिएक्शन क्या हमारा है, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ ईच अदर। जब एसिड और बेस का जो है एक दूसरे से रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर बनता है। सॉरी, यहाँ पे वाटर बनेगा। ठीक है, वाटर WATER वाटर बनता है। ठीक, यहाँ रिएक्शन हम लोग कराए हैं, ये हमारा क्या है, एसिड है और ये हमारा क्या है, बेस है। तो बेस का रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो यहाँ पे H प्लस आयन और यहाँ पे Cl माइनस आयन समझ ले रहे हैं, यहाँ पे हिंट कर दे रहे हैं। इसको भी हम लोग जो है ऐसे करते हैं तो यह सोडियम प्लस आयन हो जाएगा और OH माइनस आयन होगा। ठीक है, तो सोडियम हमारा किससे रिएक्शन करेगा, Cl से, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सिंपल साल्ट इसको बोलते हैं। और H प्लस आयन OH माइनस आयन से जो है मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बना लेता है। ठीक, ये वाटर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, साल्ट हो जाएगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड साल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब क्या होता है, एसिड और बेस, ठीक है, एसिड बेस दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर एंड साल्ट बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इन्वॉल्व्स H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन्स टू जनरेट वाटर। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा जो है हाइड्रोजन प्लस आयन जो होता है OH माइनस आयन, ठीक है, जो यहाँ से हमारा क्या होता है, HCl से H प्लस आयन जनरेट होता है और यहाँ से OH माइनस आयन जो है निकलता है, ये दोनों मिलाकर हमको क्या बना देंगे, वाटर बनाते हैं। क्लियर, इसके बाद से हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसमें रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। ठीक, अभी हम इसको बता चुके हैं कि मेटालिक एसिड जो होते हैं वो मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस का जो है प्रॉपर्टीज को प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो एसिड का रिएक्शन जब हम जो मेटालिक ऑक्साइड से करते हैं तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और H2O बनाता है। देखिए यहाँ पे 2HCl प्लस कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बनेगा। क्लियर, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। ठीक है, यानी ये हमारा क्या होगा, नॉन मेटालिक एसिड होते हैं तो क्या होगा, बेस का रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है और वाटर बनेगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा क्या है, नॉन मेटालिक है। तो नॉन मेटालिक का रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो ये भी साल्ट हो गया हमारा और ये हमारा वाटर हो गया। क्लियर, अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसेस हैव इन कॉमन। ठीक है, एसिड और बेस में जो है क्या क्या कॉमन मिलते हैं। ऑल एसिड्स, एसिड में क्या है, ऑल एसिड हैव H प्लस आयन, सभी एसिड में जो है H प्लस आयन प्रेजेंट होते हैं। दीज H प्लस आयन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। H प्लस आयन जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑल बेसेज
हैव OH माइनस आयंस। सभी जो जितने बेस होते हैं उसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज OH माइनस आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचुरल। सभी बेसिक नेचुरल जो होते हैं OH माइनस आयन जो होते हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक नेचुरल के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, एसिड एंड बेसिज इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेसिड जो है वाटर के साथ क्या रिएक्शन करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। एसिड H प्लस आयन यानी H2O से जब रिएक्शन कराता है तो हाइड्रोनियम आयंस बनता है। ठीक है, जैसे HCl का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोजन से कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा हाइड्रोनियम प्लस आयन और Cl माइनस आयन होगा। ठीक है, तो H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिट, दे एग्जिट एज H3O प्लस आयंस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है जब किसी वाटर में हम एसिड को जो है घोलते हैं तो वहाँ पे H प्लस आयन क्या होता है, एग्जिट कैन नॉट एग्जिट होता है। ठीक, दे एग्जिट एज H3O प्लस आयन यानी हाइड्रोनियम आयन वहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा बेसेज है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में हम लोग क्या करते हैं, घोलते हैं, तो क्या बनता है हमारा सोडियम प्लस आयन और OH माइनस आयन जो है बनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से हमारा क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ने से पहले हम जो है इंडिकेटर के बारे में हम लोग जानेंगे। इंडिकेटर होते क्या है, इंडिकेटर क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज। ये सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं, ठीक है, ये सब्सटेंस के जो क्या चेंज कर देते हैं, उन देयर कलर, उनके कलर एंड स्मेल भी ये डिफरेंट टाइप यानी अलग चेंज कर देते हैं। ठीक, ऑफ सब्सटेंसेस यानी उस सब्सटेंस के। ठीक, तो ये जो है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं जो हम पहले ही बता चुके हैं इंट्रोडक्शन में। पहला हमारा क्या होता है, टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन इंडिकेटर्स। तो फर्स्ट हमारा होता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचुरल इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, ये प्लांट्स में क्या होते हैं, फाउंड होते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल इसका क्या है, लिटमस हम लेते हैं। अगर एसिड को, ये लिटमस एसिड जब होगा तो रेड होगा, तो क्या हो जाएगा, ये रेड होगा। उसके बाद से बेस में क्या होगा, ब्लू कर देता है। टर्मरिक में एसिड का जब होता है तो क्या होता है, एसिड से लिटमस होगा तो ये येलो हो जाएगा और यहाँ बेस में रेड हो जाता है। ठीक, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज। ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हमारे हैं, मेथिलीन ऑरेंज और फेनाप्थलीन। क्या है ये, फेनाप्थलीन। ये 2 इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट है इसका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं, दीज इंडिकेटर्स हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसेज। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स होते हैं एसिड एंड बेसेज में। ठीक, तो पहला हमारा होता है वेनिला। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एसेंस। नेक्स्ट हमारा होता है क्लो ऑयल। क्लियर, इसके बाद से हम लोग जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वेनिला जो होता है, एक थोड़ा सा और जाने इसमें, वेनिला में क्या होता है, एसिड क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं,
एसिड और बेसिस का जो है कोई रिएक्ट, बेसिस जो है कोई रिएक्ट नहीं करता है। क्लियर। चलिए हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में हम लोग जानेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? इट इज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट concentration of H+ ions in the solution। ये जो है H+ ions in the solution, ठीक है, ये H+ आयन के ऊपर डिपेंड करता है। क्या होता है जब ये हमारा क्या है, एक pH स्केल है, pH स्केल, ये जो हमारा स्केल जो दिया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, जब क्या होता है 7 जो है pH वैल्यू जो है इसका 7 जो होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 से जो है एबव होता है, 7 से क्या होता है, एबव होता है, तो ये बेस हो जाएंगे। 7 से लेस होंगे तो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एसिड होगा। इस टाइप इधर हम लोग जितना जाएंगे उतना ही हमारा क्या होगा, बेस एसिड हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। 7 से जो हम एबव जाएंगे, जितना एबव जाएंगे उतना ही हमारा बेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 8 से क्या, ठीक। अब इसका हम लोग देखेंगे यूज क्या है। ठीक है, अब पीएच स्केल क्या होता है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है इसका फुल फॉर्म। तो यूज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी डे लाइफ, हमारे लाइफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है हम यूज करते हैं पीएच स्केल का। तो क्या होता है, फर्स्ट हमारा पॉइंट है आवर बॉडी वर्क बिटवीन पीएच 7 to 7.8। हमारा बॉडी जो होता है 7 to 7.8 के बिटवीन जो है हमारा बॉडी वर्क करता है। पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। जब पीएच स्केल यानी जो रेन जो बारिश होती है, अगर उसका पीएच वैल्यू, उस वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से जो है कम होता है, लेस होता है, तो हम कहेंगे कि कौन सा रेन हो रहा है, तो एसिड रेन होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। हमारा स्टमक क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। ठीक है, टूथ यानी हमारे जो दांत जो होते हैं, डिके स्टार्ट विथ पीएच ऑफ माउथ लेस देन 5.5। जब पीएच स्केल का वैल्यू जो है, हमारे पीएच स्केल का वैल्यू 5.5 से जो है कम होने लगता है, तो हमारे दांत क्या हो जाने होते हैं, कमजोर होने लगते हैं, वीक हो जाने लगते हैं, और क्या होते हैं, डिके स्टार्ट होने लगते हैं। ठीक है, धीरे धीरे गलना होता है, मतलब टूटने लगते हैं और कमजोर हो जाने लगते हैं, और हम लोग को क्या करना पड़ता है, ब्रश एक दिन में 2-3 बार करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद से पॉइंट अगला हमारा क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल। ठीक है, एनिमल भी क्या करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। क्लियर। तो ये हमारा जो है पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो है इसका होगा साल्ट। साल्ट पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो उसमें साल्ट के बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक बिल्कुल कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।